हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक दिन डिले हो गया, लेकिन चलिए लास्ट क्लास के बाद आज हम लोग फिर से वापस जुड़े हैं और आज हम लोगों को सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट कर लेना है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या। सर्कुलेशन से बना है। सर्कुलेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र, ठीक है। तो सर्कुलेशन मतलब घूमना, सिंपली समझिए कि घूमना, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या घूमता है, तो ब्लड घूमता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो हमारा होता है, किस किस चीज़ होता है, ब्लड होता है, हार्ट होता है एंड ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है। क्या होता है, ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है। ब्लड होता है, ब्लड से फिर हार्ट होता है, हार्ट से ब्लड टिश्यूज़ होता है, ब्लड वेसल्स होता है। क्या करता है ये, क्या करता है, जो टिश्यू हमारे बॉडी में होते हैं, टिश्यूज़ इन आवर बॉडी, को ऑक्सीजन मिलता है और क्या मिलता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और क्या ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं और क्या बाहर क्या निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, एक नेटवर्क होता है जो कि टिश्यूज़ में, हमारे बॉडी के टिश्यूज़ में ऑक्सीजन सप्लाई करता है, मतलब सप्लाई करता है नहीं, सर्कुलेट करता है, ऑक्सीजन सर्कुलेट करता है, न्यूट्रिएंट्स देता है और हार्मोन्स को ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है और क्या करता है, हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट निकालने में मदद करता है। दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एंड क्लोज सर्कुलेटरी होता है। सिस्टम होता है, देखिए ओपन में क्या होता है, सिंपली वन वे होता है। वन वे होता है मतलब इसमें कोई पाथ नहीं बना होता। सिंपली क्या होता है कि ब्लड जो है हार्ट से पंप होता है, ब्लड, एक मिनट, ब्लड पंप्स बाय हार्ट और यही फिर फाइनली पूरे बॉडी में फैल जाता है, ठीक है। और क्लोज्ड में क्या होता है, ब्लड जो है क्या होता है, डायरेक्टली यहाँ पे ब्लड बाय हार्ट टू द होल बॉडी लिख लें, ठीक है। और इसमें क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी में क्या होता है, ब्लड जो है होता है वो पम्प्स होता है थ्रू ब्लड वेसल्स, मतलब हार्ट के द्वारा ब्लड वेसल्स के थ्रू, सॉरी कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, ब्लड वेसल्स के थ्रू पंप होता है हार्ट के द्वारा, ठीक है। बस इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं समझना है, देखिए। और हमारा ह्यूमन इसमें एग्जिस्ट करता है, ह्यूमन में ब्लड वेसल्स होते हैं, उसकी मदद से होता है। और ये याद कर लीजिए, मैमल्स कह लीजिए, मैमल्स, ठीक है। चलिए अब ये तो पढ़ लिए क्लोज। अब हम लोग इसके बाद में ब्लड के बारे में जानेंगे। ब्लड होता क्या है, ठीक है। ब्लड रेड कलर फ्लूइड होता है, आप लोग खुद जानते, सब लोग जानते होंगे, रेड कलर्ड फ्लूइड होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, अभी हमने बताया कि ब्लड सर्कुलेट क्या क्या होता है। सर्कुलेट हमारे न्यूट्रिएंट्स होता है और ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन होता है और हार्मोन होता है, ठीक है, ठीक है। और वेस्ट प्रोडक्ट आउट होता है, ठीक है। सर्कुलेट तो ये सब होता ही है और साथ में आउट, वेस्ट प्रोडक्ट आउट, ठीक है, आउट करता है, ठीक है। ब्लड सेल्स जो होते हैं उन तीन तरह से होते हैं,
ये होता है RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। ठीक है। अच्छा, दो ये चीज़ बताना भूल गए कि ब्लड में दो चीज़ पाया जाता है, एक प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, सेल्स को कॉर्पसेल्स भी करते हैं। ठीक है, ये 55% होता है, ये 45% होता है। ठीक है, और ये हम बता दिए। अच्छा, किसके कारण हमारा ब्लड का कलर रेड होता है? तो वो हेमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, बस इतना ही जानना है इसमें। हाँ, एक और चीज़, WBC जो होते हैं 5 तरह का होता है, 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 4 1 5। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस्नोफिल्स। जब हम लोग को खांसी बढ़ जाती है तो क्या होता है, इस्नोफिल्स बढ़ जाता है। ठीक है, फिर बैसोफिल्स होता है। ठीक है, फिर न्यूट्रोफिल्स होता है, लिम्फोसाइट होता है। यही सब हम लोग का टेस्ट होता है। जब हम लोग का ब्लड टेस्ट बोलता है कि ब्लड टेस्ट करवाइए कि देखते क्या बढ़ा हुआ है क्या घटा हुआ है, तो यही पता चलता है कि ये सारी चीज़ें का टेस्ट हो रहा है, लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट्स। अच्छा चलिए, ब्लड में दो चीज़ होते हैं, एक होता है एंटीजेंस और एक होता है एंटीबॉडीज़। ठीक है, दो चीज़ होता है, एंटीजेंस और एंटीबॉडी। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे जो हम लोग को प्लेटलेट्स कहते हैं, जो हम लोग का ब्लड प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। मतलब जब देखे होंगे कि जब भी कहीं पे हम लोग को कट जाता है या छिल जाता है तो क्या होता है, पहले खून निकलता है, फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो खून स्टॉप हो जाता है। वो खून किसके कारण स्टॉप होता है? प्लेटलेट क्या करता है, एक जाल बिछा देता है ताकि उससे खून बाहर और ज़्यादा ना निकले। देखते होंगे थोड़ा देर ब्लड कटने के बाद थोड़ा सा जेली बन जाता है, उसके फाइनली वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। वो किसके कारण हेल्प होता है, किसके कारण होता है? वो प्लेटलेट्स के कारण ही होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एंटीजेंस और एंटीबॉडी। एंटीजेंस कहाँ होता है? ये हमारे सरफेस पे होता है, RBC के सरफेस पे होता है। ठीक है, और एंटीबॉडीज़ कहाँ होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारे प्लाज्मा पे प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा हमने बताया आपको ऊपर में, यहाँ पे प्लाज्मा जो 55% हमारा ब्लड का सब्सटेंस होता है, कंटेंट होता है। ठीक है, और दूसरा ब्लड सेल्स होता है। ठीक है, एंटीबॉडी प्लाज्मा पे होता है, एंटीजन RBC के सरफेस पे होता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर, घटना चक्र के क्वेश्चन के ओर बढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप आप लोगों को सबको पता है सबसे पहले कि ब्लड ग्रुप क्या होता, क्या बेस्ड ऑन जो हमारा बॉडी में एंटीबॉडीज़ मिलते हैं या नहीं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ के कारण, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ जो होते हैं, ठीक है, उसी के कारण हमारा ब्लड ग्रुप तय होता है। ठीक है, और ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया है? लैंडस्टेनर ने। पहले क्वेश्चन आता था इस टाइप का कि किसने खोज किया है, लेकिन अब इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो बस ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन्होंने ब्लड ग्रुप का खोज करा। और कौन कौन सा ब्लड ग्रुप का खोज किया? तो A, B, ठीक है, और O, ये तीनों ब्लड ग्रुप का खोज किया। और एंटीजेंस इसमें M, देखिए ये ग्रुप हो गया। ठीक है, ये एंटीजेंस हो गया और ये एंटीबॉडीज़ हो गया। ठीक है, एंटीजेंस क्या क्या हुआ? ए में ए एंटीजेंस मिलेगा और एंटीबॉडी कौन सी मिलेगा? स्मॉल b। ठीक है, बी में क्या मिलेगा? बी में बी एंटीजन मिलेगा और एंटीबॉडी कौन मिलेगा? ए, स्मॉल में। ठीक है, ओ में क्या हो गया? ओ में एंटीजेंस नहीं मिलेंगे और एंटीबॉडीज़ ए और बी, और एक बच गया ए बी। ठीक है, अब यही तीन लैंडस्टेनर ने किया है ये। उसके बाद एक ए बी ने भी ग्रुप खोजा गया, क्योंकि जैसे जैसे होता है वैसे वैसे मिलता है हम लोग को। ठीक है, तो ये इसमें एंटीजेंस क्या हुआ? ए बी, और यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं होते हैं। और ए बी क्या होता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट।
और ये वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर होते हैं, मतलब वो किसी को भी दे सकता है और किसी ये भी किसी से भी ले सकता है, इसीलिए रेसिपिएंट और डोनर कहा गया है। ठीक है। अच्छा, ये RH फैक्टर एक होता है, RH फैक्टर। जो हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव पढ़ते हैं वो RH फैक्टर कहलाता है। ठीक है। अच्छा, कौन से ऐसे ब्लड ग्रुप्स हैं जिनको आपस में शादी नहीं करनी चाहिए, आपको ये पता है या नहीं पता? तो कोई भी जो RH फैक्टर है जिनको शादी आपस में नहीं करना चाहिए, तो क्या होता है, कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव RH फैक्टर वाले को शादी नहीं करनी चाहिए, शुड नॉट मैरी। क्योंकि इससे आप लोग सुने होंगे, नॉट मैरी, थैलेसीमिया क्या पेशेंट बन जाता है। ठीक है। इसलिए हम लोग को शादी करने से पहले कुंडली उंडली नहीं मिलाना चाहिए, हम लोग को ब्लड ग्रुप मिलाना चाहिए कि ताकि हम लोग आपस में जब बेबी रिप्रोड्यूस हो तो उसको थैलेसीमिया का पेशेंट वो ना बने। ठीक है। चलिए अब हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। हार्ट, ह्यूमन हार्ट, क्योंकि मेन हम लोग का सर्कुलेशन का काम ह्यूमन हार्ट के थ्रू ही होता है। चलिए अब हम लोग ये इसके एक डायग्राम की मदद से हम लोग पढ़ते हैं। चलिए हमने आपके सामने हार्ट का फिगर ले आया है जो हमारा ह्यूमन हार्ट है। ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट में ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, आप बस मोटा मोटी समझिए कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है। इसमें वही होता है लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ऐसे तो हार्ट से क्वेश्चन हमारे घटना चक्र में नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा मोटा मोटी जान ले कि होता क्या। ठीक है। देखिए हमारा ब्लड क्या होता है कि हमारा ब्लड जो दो तरह का, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड दो तरह का, हमारा ब्लड हार्ट दो तरह से फंक्शन करता है। ठीक है। इसलिए हमारे ब्लड को क्या कहते हैं, डबल ब्लड सर्कुलेशन कहलाता है। ठीक है। हमारा हार्ट डबल ब्लड सर्कुलेशन करता है। कैसे करता है? डबल ब्लड सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। ठीक है। एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ ब्लड क्या होता है, हार्ट टू लंग्स, and then back to हार्ट होता है। ठीक है। और सिस्टमेटिक में क्या होता है, सिस्टमेटिक में होता है हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी होता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी होता है। ठीक है। एंड और इसमें क्या होता है, एक्सेप्ट लंग्स, पूरे बॉडी में होगा एक्सेप्ट लंग्स होगा। ठीक है। ठीक है। और ये क्या होता है कि इसी के कारण दो तरह से सर्कुलेशन हमारा चलता है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, एक सिस्टमेटिक। पल्मोनरी में क्या होता है, हार्ट टू लंग्स और देन बैक टू हार्ट होते जाता है, और सिस्टमेटिक में क्या होता है, हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी होता है एक्सेप्ट लंग्स होता है। ठीक है। हार्ट में क्या होता है, देखिए ये जो हमारा लेफ्ट ये दिख रहा है, लेफ्ट आर्टरियम दिख रहा है। ठीक है। क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से जाता है, ऑक्सीजनेटेड मतलब वन हु इज़ रिच इन ऑक्सीजन। कल हम लोगों ने पढ़ा था इसमें, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सर्कुलेटरी के पहले रेस्पिरेटरी। तो रेस्पिरेटरी में हम लोग को पता चला था कि रेस्पिरेटरी में लंग्स, ऑक्सीजन हमारे नेजल से निकलता है और लंग्स तक पहुंचता है। तो वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स से आता है वो लंग्स से यहाँ लेफ्ट आर्ट्रियम के थ्रू अंदर घुसता है, लेफ्ट आर्ट्रियम से फिर यहाँ नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है। और फिर ये और इसके वॉल्स इतने मोटे हैं कि ये वॉल्स जो होते हैं इतने मोटे होते हैं कि कस के भेजते हैं पूरे बॉडी पार्ट्स में। ठीक है। यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और ये जो राइट और ये है, ये जो राइट है यहाँ पे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, डीऑक्सीजनेटेड
ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये यहाँ से जाता है और फिर लेफ्ट एट्रियम के थ्रू, फिर राइट एट्रियम के थ्रू, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है और फिर यहाँ से ये वापस निकलता है, पूरे बॉडी में सप्लाई करता है ये ब्लड, ठीक है। ये दोनों का ना हमारा ब्लड वॉल्स बहुत मोटा होता है, जिसके कारण वो कैसे, जब भी हम सांस लेते हैं तो मतलब हमारा इनहेल हो रहा है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये छोटा हो जाता है एकदम मतलब सिकुड़ जाता है। और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो ये कस के ब्लड पंप करता है, ठीक है। और ये हमारा हार्ट, हम लोगों ने सुना है कि हार्ट हमारा कभी भी स्टॉप नहीं करता, मतलब ब्रेक नहीं लेता। लेकिन आपको बता दें कि दो हार्ट बीट्स के बीच में जो टाइम बचता है उसमें हमारा हार्ट रेस्ट करता है, ठीक है। इतना ही छोटा है, ये लगता होगा कितना लंबा प्रोसेस, लेकिन आप सोच सकते हैं, अपने दिल पे हाथ रखिए, देखिए कि कितना जल्दी जल्दी हार्ट बीट करता है। जैसे जैसे बीट करता है उतना जल्दी जल्दी ये प्रोसेस होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से जाता है, लेफ्ट से जाता है। और ये अच्छा, आपको लग रहा होगा कि लेफ्ट बोल रहे हैं और लेकिन दिखा रहे हैं राइट में, वो किस लिए, क्योंकि ये इन्वर्टेड पोजिशन है। जैसे इसी को अपने दिल पे रखेंगे, मतलब इस फोटो को उलट के अपने दिल पे रखेंगे तो ये वाला पोर्शन हमारे लेफ्ट आएगा और ये वाला पोर्शन हमारे राइट आएगा, इसलिए इसका नाम लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, और इधर वाले का राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल कहते हैं। चलो, इससे हमारा ये हो गया कि हमारा हार्ट हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर थोड़ा बढ़ेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें घटना चक्र का। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टाइम्स अ हेल्दी पर्सन एवरेज हार्ट बीट्स। ये क्या हो जाएगा, 72 टाइम्स। कोई भी एक हेल्दी पर्सन का, हेल्दी इंसान का जो 70 किलो वेट हो, और मतलब ये सब कुछ पैरामीटर्स रखें हेल्दी पर्सन का, ठीक है, उसका कितने बार करता है, तो 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है। व्हेन डज हार्ट रेट्स, ये अभी हमने बताया कि हार्ट का ब्रेस होता है बिटवीन 2 बीट्स, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज नॉट अ सिस्टम, ध्यान रखिएगा, नॉट अ सिस्टम। तो चेस्ट पेन होता ही है, नॉसिया वोमिटिंग होता है, हमने सही, पेन इन लेग्स में पेन होता है, तो उसका कोई सिम्टम नहीं है कि ये हार्ट अटैक का सिंबल है, ठीक है। विच ऑफ दीज टिपिकल साइंस आर ऑफ हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक, नॉसिया होता है, सीवियर प्रेस्पिरेशन मतलब बहुत ज़्यादा पसीना आता है, सीवियर चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा सीने में दर्द होता है। तो क्या नहीं होता है, टिपिकल साइंस में तो नहीं हो गया, तो हेडेक नहीं होता है, ठीक है। हेडेक किस चीज़ से रिलेटेड है, नर्वस सिस्टम से। तो जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो हम लोग बाकी वो से वहाँ देखेंगे, ठीक है। तो ये 3 है, तो क्या हो जाएगा 1 to 4 किसमें है, 1 to 4 डी में है, ऑप्शन सही है। हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन हार्ट। अच्छा हाँ, कितने, हमने आपको बताया मैमल्स और ह्यूमन में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होता है, अच्छा ठीक है। और 1 चैम्बर्ड वाला कौन सा होता है, वो 1 होता है। और कोई बता सकता है कि कॉकरोच में कितना होता है, कॉकरोच में होता है 13 चैम्बर्ड, ठीक है। कभी हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए, बस ये ध्यान रखिएगा कि 13 चैम्बर्ड कॉकरोच में होता है, ठीक है। हार्ट बीट्स आर कॉज्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल करंट दैट ओरिजिनेट्स इन, हार्ट बीट है तो कहाँ से हो, हार्ट से ही होगा। द पल्स इन द ह्यूमन रिस्ट बीट्स, बोल रहे हैं हमारे हाथ का नस, जो हम लोग, डॉक्टर कभी कभी नस चेक करता है, दिल नहीं देखता है, मतलब सीने पे हाथ नहीं रखता और हार्ट, तो उससे क्या पता चलता है, एट द सेम रेट ऑफ हार्ट, जो मतलब हाथ में टच कर लिया, नस चेक कर लिया, तो मतलब वो बोल रहा है कि हार्ट भी उसी स्पीड से चल रहा होगा, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम वर्ड इन ह्यूमन अडल्ट बीइंग इज 5 to 6 लीटर। जितना हमारे ह्यूमन बॉडी शरीर में कितना लीटर ब्लड होता है, तो 5 से 6 लीटर, वो पर्सन अल्कोहल का डिपेंड करता है, ठीक है। और उसके बाद द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन 70 kg एडल्ट इज अबाउट, इसमें इसलिए आंसर नहीं होगा कि ये और ये दोनों वैरी करता है, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब इसके बीच में, तो इसलिए इसका आंसर स्टमक गया। ब्लड इज अ क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्शन बनाता है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इसमें क्या होगा, सर्कुलेशन ब्लड के लिए क्या हेल्पफुल होता है, तो ये एरिथ्रोसाइट्स होता है। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कितने तरह के, 5 तरह के WBC RBC होते हैं, सॉरी WBC होता है, एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स, ये सब हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। चलिए, व्हाट इज हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन क्या है, सब्सटेंस, हेमोग्लोबिन सब्सटेंस फाउंड इन लिव्स, ये तो नहीं है, सब्सटेंस फाउंड इन बोन मैनो, ये भी नहीं, सब्सटेंस फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, ये सही है, ठीक है, हेमोग्लोबिन। अच्छा, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में हेमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, अगर वुमेन है तो 11 to 14 रेंज करता है, और मेन है तो 12 to 15 रेंज करता है। बाकी आप कितना हेमोग्लोबिन है वो आप पे डिपेंड करता है कि कितना आप लोग
नेचुरल चीज़ें, बीटरूट, पोमेग्रेनेट, ये सब कितना ज़्यादा खाते हैं उससे हमारा ब्लड हेमोग्लोबिन बढ़ता है, ठीक है। और हेमोग्लोबिन होता क्या है, तो हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। हेमोग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन, ठीक है। ओके, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये कहाँ पाया जाता है हेमोग्लोबिन? ह्यूमन ब्लड में तो पाया जाता है। तो ब्लड के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। तो RBC में ये पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्लेटलेट्स से याद है, प्लेटलेट्स का कलर क्या होता है? प्लेटलेट्स का कलर क्या होता है? ये पेल येलो टाइप का होता है, पेल येलो क्रीम कह लीजिए, येलो क्रीम टाइप का टेक्सचर कलर होता है, ठीक है। और हम लोग डेंगू में क्या चढ़ाते हैं? यही प्लेटलेट्स चढ़ाते हैं डेंगू में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट अबाउट हेमोग्लोबिन? हेमोग्लोबिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो अभी हमने बताया कि हेमोग्लोबिन रेड कलर का होता है, इट इज़ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू सेल, ठीक है। ये एसिडिक नहीं होता है, ये बेसिक होता है। हेमोग्लोबिन इज़ अ बेसिक, इसलिए नॉट करेक्ट में यही आ जाएगा हमारा, एसिडिक नहीं होता, ठीक है। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड, हमने ये भी बताया कि 2 तरह से होता है, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, एक डी ऑक्सीजनेटेड। तो डी ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड ये जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से निकाल के वापस करता है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद द रेड ब्लड सेल्स एंड विद द हेल्प ऑफ द कोड गिवन बिलो फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स, कॉर्पोसेल्स के बारे में बोल रहा है। आरबीसी क्या होता है? दे आर आयरन, बोल रहा है कि उनके पास आयरन होता है आरबीसी के पास, तो नहीं होता है। दे प्रोवाइड रेड कलर, नहीं, रेड कलर किसके कारण होता है? हेमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। दे प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीज, ठीक है। तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कि नहीं? सॉरी, 1 मिनट, पहले इरेज कर लेते हैं, ये सब गंदा हो गया, ठीक है। चलिए फिर से पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कनेक्शन विथ रेड ब्लड सेल्स एंड विद द हेल्प द कोड गिवन बिलो फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। बोल रहा है कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। तो बोल रहा है रेड ब्लड सेल्स क्या होता है? तो हाँ, दे हैव आयरन, फेरस होता ही है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है दे प्रोवाइड रेड कलर, ठीक है, ये भी होता है कि रेड कलर क्यों प्रोवाइड करता है? आयरन के कारण भी प्रोवाइड करता है आरबीसी में। दे प्रोवाइड इम्यूनिटी, नहीं, ये करता है WBC। इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है? WBC। और दे आर द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन द ब्लड, ये बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 4 यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के बारे में स्टेटमेंट पढ़िए। इट कैरीज ऑक्सीजन टू द ब्लड, इट इज़ आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीजेज, और इट इम्पार्ट्स अ रेड कलर टू द ब्लड, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें से कंसिडर करने के बाद उसके बाद क्वेश्चन क्या है? द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? इट कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड, ठीक है, ये सही है। इट इज़ ए आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, ये भी सही है। इट वॉज इम्यूनिटी हीमोग्लोबिन नहीं करता है, WBC करता है, ठीक है। और इट इम्पल्स रेड कलर ब्लड, तो क्या आंसर हो जाएगा? 1, 2, 4, क्या है? 1, 2, 4, ठीक है। द फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन इन बॉडी इज, हेमोग्लोबिन का बॉडी में फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल सब्सटेंस कंटेन्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये होगा मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या है? इज़ अ प्रोटीन, ये भी प्रोटीन है, ठीक है। मायोग्लोबिन कंटेन्स वही आयरन हो गया, ये तो वही सेम क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स हेमोग्लोबिन डिजॉल्व इन द प्लाज्मा, तो ये अर्थवर्म, हाँ अर्थवर्म। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा क्रिएचर है जो हेमोग्लोबिन इज डिजॉल्व इन द प्लाज्मा, ये हो गया अर्थवर्म, ठीक है। ड्यू टू विच ऑफ द ब्लड हैज़ रेड कलर, किसके कारण होता है? तो ये हेमोग्लोबिन के कारण। अभी हम लोग इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन कर लिया है। रेड ब्लड सेल्स हैज़ कलर, रेड ब्लड सेल्स किसके कारण कलर होता है? तो हेमोग्लोबिन, सेम क्वेश्चन है। व्हाट फंक्शन डज ब्लड परफॉर्म इन आवर बॉडी, बॉडी में क्या करता है? तो क्या करता है? टेक्स ऑक्सीजन टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन इज, कितना ब्लड प्रेशर होता है? 120/80। अच्छा, ब्लड प्रेशर क्या होता है? हम लोग ऊपर नीचे करते हैं, ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला, ठीक है। ऊपर और नीचे वाले का से क्या मतलब होता है बताइए?
जो हमने अभी हम लोगों ने हार्ट में पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के बारे में मतलब सांस जो लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करता है पूरा, हम लोग नहीं सॉरी, सांस जब छोड़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। सांस छोड़े तो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया वो पूरा हमारा, आप खुद फील कीजिए, सांस लेकर देखिए तो क्या होता है, सांस लिए तो क्या होता है, फूल जाता है, मतलब एक्सपैंड करता है, ठीक है। जब हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट करता है वेंट्रिकल, दैट इज कॉल्ड ऊपर वाला इसको क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो वो क्या होता है, हमारा एक्सपैंड करता है, और उसको कहते हैं डायास्टोलिक प्रेशर। इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बता देते हैं, ठीक है। और नीचे वाले का नॉर्मल रेंज क्या होता है, तो 80, तो इसलिए टोटल ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज क्या होता है, तो 120/80। द ब्लड प्रेशर देखिए सिस्टोलिक और डायलोस्टिक आ ही गया। और वो हेल्दी मैन कितना है, सिस्टोलिक तो हमने बताया कि ऊपर वाला है 1/420, और ये तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर द ब्लड, तो ये हो जाएगा फाइगमोमैनोमीटर, ये है फाइगमोमैनोमीटर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर तो अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था, फाइगमोमैनोमीटर। द ब्लड प्रेशर इन द इंडिविजुअल इज 140 mmHg। इन दिस स्टेटमेंट Hg रिफर्स टू, Hg का क्या मतलब हुआ, तो ये मरकरी का फॉर्मूला होता है Hg, ठीक है। उसके बाद व्हेन अ पर्सन बिकम्स ओल्डर हिज ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज। जब भी आप देखे होंगे कि ब्लड प्रेशर की बीमारी हमेशा ओल्ड एज में होती है, ठीक है। जो नए बच्चे होते हैं ब्लड प्रेशर लोग की बीमारी नहीं होती। ब्लड प्रेशर ऑफ 4% बिलोंग्स इतना है, ठीक है। क्वेश्चन, हुज ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल किसका है, 120/80 है, तो वाई का नॉर्मल है, तो वाई का आंसर क्या, कौन सा वाई है, मिस्टर वाई, तो ये हो गया, ठीक है। ब्लड प्रेशर इन आवर बॉडी इज, ब्लड प्रेशर इन आवर बॉडी क्या बोल रहा है, हाँ ब्लड प्रेशर हमेशा ग्रेटर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तभी हम लोग जिंदा रह पाएंगे। जैसे ब्लड प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी हमारे, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग वाज डिस्कवर्ड बाय, ये हमने आपको बताया कि लैंड स्टेनर के द्वारा किया गया है। RH फैक्टर डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम, RH फैक्टर ये किससे हुआ है, तो मंकी से, तो इसमें देखिए मंकी आंसर है कि नहीं, हाँ देखिए मंकी है, ठीक है। द ब्लड ग्रुप ऑफ यूनिवर्सल डोनर, तो ये तो O है, ये तो हमने आपको बताया। द फॉर ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, तो ये तो O होगा, यूनिवर्सल डोनर हमने पहले पढ़ते, यूनिवर्सल डोनर वो ही है। चलिए असर्शन रीजन आ गया, पीपल विथ AB ब्लड ग्रुप आर यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स, ये तो सही है। रेड ब्लड सेल्स ऑफ द ग्रुप AB हैज़ नो एंटीजन एंड सो एग्यूलेशन डज नॉट अकर विथ एनी ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये तो सही है, लेकिन इसका मतलब ये रीज़न है, ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, A is true, ये तो हम लोगों ने पहले ही मार्क कर दिया, सही कर दिया, ठीक है। ब्लड ग्रुप AB कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम अ पर्सन ऑफ विच ब्लड ग्रुप, ठीक है। बोल रहा है कि किससे, तो ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है तो किसी भी ब्लड ग्रुप से रिसीव कर सकता है। अ पर्सन विथ AB ब्लड ग्रुप इज समटाइम्स कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज ऑफ, किस लिए होता है, तो लैक ऑफ एंटीबॉडीज़, ठीक है। लैक ऑफ एंटीबॉडीज़ इन द, एंटीबॉडीज़ ही नहीं है, तो एंटीबॉडीज़ नहीं है तो कोई भी ग्रुप मिले तो एंटीबॉडी को फाइट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब उसके बॉडी में तो और एंटीबॉडी आ गया, ठीक है। तो इसीलिए वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो जाता है। A man having A blood group met a serious road accident and the doctor advised for a blood transfusion. The relative were asked to donate blood whose blood groups were found. Were found to be as a wife O, brother AB, son A किससे रिसीव कर सकता है, हम लोगों ने आपको बताया था O से रिसीव कर सकता है, ठीक है। A से रिसीव कर सकता है और O से, ठीक है। AB से नहीं कर सकता, क्यों, उसमें B वाला एंटीजन नहीं होता है, इसलिए वो रिसीव नहीं कर सकता है B से, ठीक है। अ पर्सन मेड विथ एन एक्सीडेंट एंड नीड्स अ ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन, ये थोड़ा सा आप लोग रीड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कौन सा ग्रुप किसको में कौन सा एंटीबॉडी और कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है, उसके हिसाब से आप लोग ये कर लीजिएगा। किसको दिया जा सकता है, तो यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, उसके हिसाब से मार्क कर देना है,
विच ऑफ द, ये तो हो गया। अ मैन हुज ब्लड ग्रुप इज़ नॉट नोन मीन्स विद, ये तो सब सेम है, आप लोग थोड़ा सा इसको रिविजन कीजिएगा। मैरिड कपल अडॉप्टेड अ मेल, चलिए, अ मैरिड कपल अडॉप्टेड अ मेल child. A few years later, twin boys were born to them. The blood group of the couple is AB positive and O negative. एक का AB positive है और एक का O negative है, ठीक है। The blood group of the three sons is A positive, B positive, O positive. The blood group of the adopted son is, ये बोल रहा है कि the blood group of the three sons A positive। देखो दोनों शादी किया, दोनों का AB और O है, ठीक है। तो ये दोनों हो ही जाएगा, तो अडॉप्टेड का क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा ओ पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के मदद से, क्योंकि ये दोनों हैं तो ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव हो गया, है ना, इसीलिए हम लोग तीसरे बच्चे का तो ओ होगा। इफ द blood group of father is A and mother is O, then what will the blood group of the son, तो क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। A है और मदर ग्रुप क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा ग्रुपिंग वाला आप लोग देख लीजिएगा, घट्टा चट्टा में ऊपर में दिया हुआ है, थोड़ा देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कनेक्टिविटी बना लीजिएगा किससे किससे क्या करके। मदर फीटस RH blood type incapability problems can occur if mother is RH negative एंड हर फीटर इज़ RH पॉजिटिव, इसी में इनकेपेबिलिटी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। मदर अगर RH नेगेटिव है और बच्चे का RH पॉजिटिव है तो उसी में हो जाता है दिक्कत, ठीक है। व्हाट इज़ द pH लेवल ऑफ द ब्लड का बोल रहा है pH लेवल क्या है, तो ये 7.35 to 7.45, और बताया था आपको ब्लड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, ठीक है। बता जाते हैं द pH वैल्यू ऑफ ब्लड, अभी आपने पढ़ा 7.4 होगा, द pH वैल्यू ऑफ द ब्लड तो सेम चीज़ है। द एंटीजन, एंड एंटीजन इज अ सब्सटेंस, क्या करता है, स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। जो भी हमारे बॉडी में फॉर्मेशन एंटीबॉडी बनेगा वो एंटीजन की वजह से ही बनेगा ना, कैसे फॉर्म करना है। एंड एंटीजन इज अ सब्सटेंस विच ट्रिगर द यूनिट, ये एंटीजन क्या करता है, इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है। What is the basic feature of antigen? It introduces formation of hemoglobin. Which of the following helps in protecting from infection? इन्फेक्शन से कौन बताता है, तो WBC के बारे में हम लोग को पता था कि हमारे बॉडी को बीमार करने वाले चीज़ों से बचाता है, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल क्या है, टू रेसिस्टेंट टुवर्ड एसोसिएट, अभी यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में भी सेम ही क्वेश्चन था। एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड इन ब्लड प्लाज्मा बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके थ्रू होता है, तो ये एंड लिम्फोसाइट्स, ठीक है। इम्यूनिटी यानी डिफरेंस जो भी है इज मोस्टली रिलेटेड विथ लिम्फोसाइट्स, ठीक है। द विस्कस नेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज ड्यू टू, विस्कस नेचर ऑफ ह्यूमन ब्लड, सॉरी बॉडी नहीं ब्लड, ह्यूमन ब्लड मतलब गाढ़ापन, ठीक है, वो प्रोटीन इन द ब्लड बताता है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ वाइट ब्लड कॉर्पसल्स इन ह्यूमन बॉडी इज 0.007 mm। इन पैथोलॉजी, ये सब कुछ समझने वाली चीज़ें, ये सब याद करने वाली चीज़ है। इन पैथोलॉजी एक्सेस ऑफ वाइट कॉर्पसल्स इन द ब्लड इज कॉल्ड ल्यूकेमिया, जब कभी भी ज़्यादा हम लोग को वाइट ब्लड कॉर्पसल्स हो जाते हैं तो वो ल्यूकेमिया डिजीज़ जो कैंसर पैदा करता है उसका एक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर फॉर्म्ड रेड ब्लड सेल्स, को हमारे बॉडी के किस पार्ट में रेड ब्लड सेल्स फॉर्म होता है, तो ये बोन मैरो में होता है। फॉर्मेशन ऑफ WBC एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC टेक्स प्लेस इन, ये कहाँ होता है, तो स्प्लीन में होता है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन विच पार्ट ऑफ, लिम्फोसाइट कहाँ होता है, तो स्प्लीन में होता है, अभी हम लोगों ने ऊपर भी सेम क्वेश्चन पढ़ा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन बॉडी, इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर लिम्फोसाइट फॉर्म, सेम क्वेश्चन आ रहा है। आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट आर कॉल्ड, आर्टरीज जो हार्ट को ब्लड से, ये हमने आपको बताया था, कोरोनरी आर्टरी। विच ऑफ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस थ्रोम्बिन इज एसोसिएटेड विथ, तो ये ब्लड क्लॉटिंग, और ब्लड क्लॉटिंग किसकी मदद से होता है, प्लाज्मा की मदद से होता है, ठीक है। द एंजाइम्स विच टेक्स प्लेस इन चेंजिंग
fibrinogen to fibrin when blood clots are formed. Thrombin. Percentage of water in plasma is 90%. प्लाज्मा में 90% वाटर ही होता है, बाकी का पोर्शन प्रोटीन होता है, ठीक है. With reference to the blood in a normal person, which one of the following statement is correct? बोल रहा है कि नॉर्मल पर्सन को ध्यान में रखते हुए ये बताइए कि कौन सा करेक्ट है. कंपेयर टू arteries, veins are less numerous and hold less bodies blood at any given time. ये गलत है. Blood cells constitute about 70% of the volume of the blood. बिल्कुल गलत. White blood are made up of lymph nodes. बिल्कुल गलत. Blood has more platelets. हाँ, ब्लड है मोर प्लेटलेट्स की मात्रा WBC और R से ज़्यादा होती है, ठीक है. एलम इज़ अप्लाइड टू द स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम कट्स. बोल रहा है कि एलम, जो एलम होता है फिटकरी, वो बोल रहा है कि ब्लड को रोकने में हम लोग जब भी कट जाता है उससे मदद करता है. तो ये ट्रू है, तो हाँ ट्रू है. ब्लड इज कोलाइडल सिस्टम containing colloidal particles. The aluminum ions of alum have high coagulating powers. हाँ ये ट्रू है. बोथ ए एन आर ट्रू एंड आर इसका करेक्ट रीजन. क्यों होता है? रोकने में मदद करता है क्योंकि ये कोलाइडल पार्टिकल्स होता है और एल्युमिनियम जो एलम में प्रेजेंट होता है वो हेल्प करता है उसको कोगुलेट यानी जमने में, ठीक है. 68. Scientists of which countries have developed an artificial blood that is kind of plastic blood which could be given to any patient regardless of the blood group. बोल रहा है कौन से जगह के साइंटिस्ट ने ऐसा किया है जो आर्टिफिशियल ब्लड बनाया? तो डैट इज़ ब्रिटेन. ब्रिटेन ने आर्टिफिशियल ब्लड बनाया जो किसी भी ग्रुप के किसी भी टाइम हम लोग दे सकते हैं. इसके साथ ही हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ख़त्म होता है. आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड मैंने जितने भी सबसे पहले में नोट्स और समझाया है उन चीज़ों को वापस से दोबारा पढ़ेंगे. और नेक्स्ट हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी दिवाली एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बुक का स्टूडेंट.